नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर मौसम बरसात का चल रहा है और साथ ही चुनावी बरसात का भी चल रहा है लगातार। परंतु बरसात के अलावा दिल्ली के अंदर पिछली बार बरसात जब हुई थी तो माहौल काफी गर्म आ गया था, क्योंकि दिल्ली में सरकार उस टाइम अरविंद केजरीवाल की थी और व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल की थी, जो भगवान भरोसे थी। केजरीवाल की पूरी सरकार मुफ्त की रेवड़ियों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों वोटरों पर ये चलती थी। झुग्गी झोंपड़ियों की राजनीति से उनको सिर्फ झुग्गी झोंपड़ियों तक सीमित कर दिया गया था। ये पूरा अरविंद केजरीवाल का मास्टर प्लान था दिल्ली के अंदर। ऐसे में जनता समझ गई। जो बाढ़ आई, जो अपनी नाकामी थी, केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई काम नहीं किया। जो अपनी नाकामी थी उसको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने प्रायोजित बाढ़ का नाम दिया था। ये पहली बार हिंदुस्तान ने नहीं, पूरे देश ने सुना था कि बाढ़ कोई प्रायोजित भी हो सकती है। जनता ने उनको मजा चखा दिया और अब वो बाहर हो गए सत्ता से। एमसीडी में भी चले गए और विधानसभा में भी चले गए। सांसद का तो सवाल ही था नहीं था। खैर, अब रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के अंदर है और बहुत काम करने के लिए जानी जा रही है। काम अपनी तरफ से बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में आजकल यमुना के अंदर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इस जल स्तर के बढ़ने पर बहुत सारा खतरा उन लोगों को है जो बाढ़ क्षेत्र में जो रह रहे हैं। यानी कि जो हमारे यहाँ पर काफी जो बाढ़ क्षेत्र है उसमें खेती भी होती है। हालांकि वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है, लेकिन खेती दिल्ली के किसान करते हैं और उनमें खेतों में काफी मजदूर भी रहते हैं जो उन किसानों जो उन खेतों में काम करते हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने जाकर उन सभी को चिन्हित किया। खुद रेखा गुप्ता वहां पर उतरी ग्राउंड जीरो पर और उन्होंने ऐसे किसानों को चिन्हित किया। परंतु यहां से इससे पहले ही जब रेखा गुप्ता सरकार आई तो पुलिस ने और सरकार ने मिलकर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और ऐसे लोग जो इस बाढ़ क्षेत्र में, यानी कि यमुना की जो ये जो बाढ़ क्षेत्र है, इसके अंदर जो छिपे हुए थे, रह रहे थे झुग्गियां बना बनाकर, उन सबको भागना पड़ा, बाहर चले गए। ऐसे में बहुत सारे कम लोग अब रह गए यमुना में जो सिर्फ सचमुच यहीं के रहने वाले और मजदूरी करते खेतों के अंदर या काम करते। अब ऐसे लोगों के लिए क्या इंतजाम किए जाए? रेखा गुप्ता सरकार ने आईटीओ से, जब हम लक्ष्मी नगर की तरफ आते हैं तो यमुना के बिल्कुल किनारे पर अभी से टेंट लगा दिए, यानी कि उनके लिए अस्थाई निवास की व्यवस्था कर दी गई है। टॉयलेट से लेके पानी तक हर चीज वहां पर पहुंचा दी गई है। हालांकि अभी उस पूरे इलाके में बाढ़ नहीं आई है, लेकिन टेंट पहले ही लग गए। आपको दिखाते हैं कि सरकार किस तरीके से अगर अलर्ट होंगी तो लोगों को सचमुच किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। रेखा गुप्ता सरकार की ये खासियत आपको जरूर जाननी चाहिए कि बाढ़ अभी नहीं आई है, लेकिन टेंट पहले ही लग गए। देखिए, यमुना में पानी अब लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो यमुना के अंदर, यमुना डूब क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो यहाँ के खेतों में काम करते हैं, आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बारे में मत सोचिएगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं, जो यहाँ यमुना किनारे पे जो खेती होती है उसके आसपास जो उन खेतों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए अरविंद केजरीवाल की तरह ये झूठा वादा नहीं था। ये आप देखेंगे, ये अभी से जैसे ही पानी बढ़ने लगा उनके लिए ये टेंट लगा दिए गए हैं। ये तैयारी है दिल्ली सरकार की और दिल्ली सरकार ने ये तैयारी पहले से ही कर ली है। लेकिन जो आदमी, यानी कि अरविंद केजरीवाल 10 सालों तक गरीबों की बात कहकर, गरीबों का भेष बनाकर और गरीबों की राजनीति की बात कहकर जो हल्ला मचाया करते थे, वो पिछली बार आपने देखा होगा, पहली बार एक नाम सुना था प्रायोजित बाढ़। तो प्रायोजित बाढ़ का जो नाम सुना था, वो बाढ़ जो प्रायोजित हुआ करती थी उसके लिए कोई तैयारी करते नहीं थे। लेकिन इस बार रेखा गुप्ता सरकार ने पहले से ही, यानी कि अभी पानी आने की सिर्फ सूचना है, खतरा है, तो इसके आते ही ये तैयारी पहले से ही कर ली गई है। हम आईटीओ के किनारे पर, ये आईटीओ के जो यमुना का पुल है उसके बराबर में खड़े हैं
और ये देखिए आप कैनोपी देख लीजिए, ये कितने अच्छे टेंट लगा दिए गए पहले से ये तैयारी। और ये तैयारी आप अगर सोचें तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का लगभग विदाई समारोह हो चुका है। सबको निकाल कर बाहर कर दिया गया है और जो बच्चे को पूछे हैं उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन ये तैयारी है उन लोगों की जो यमुना किनारे बने खेतों में काम करते हैं, मजदूर हैं, लेकिन उनको यहाँ पर भगवान भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अरविंद केजरीवाल हर बार छोड़ दिया करते थे, उनके लिए बाकायदा पहले से ही तैयारी करके ये टेंट लगा दिए गए हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से इंतजाम किए गए उन लोगों के लिए जो यमुना के अंदर अगर जल स्तर बढ़ता है और पानी यमुना के किनारों से होकर बाढ़ क्षेत्र के तक पहुंचता है तो उनको कोई असुविधा ना हो, उनको आसानी से पहले ही वहां से हटाया जा सके, उनको रहने के लिए जगह दी जा सके। ये सरकार का एक ईमानदारी भरा प्रयास है। लेकिन क्या कहें, पूरे 10 सालों तक दिल्ली ऐसे लोगों के हाथ में रही जो खुद सुंदर नगरी, नंद नगरी जैसे इलाकों की गलियों से निकलकर शीश महल में पहुंच गए। 171 करोड़ रुपए का शीश महल खुद ने बनवाया, उनकी मैडम ने बाकायदा पत्थर लगवाए, बड़े अच्छी अच्छी जगहों से चुनकर। आप सोचिए, सोना बाथ, जकूजी, रिक्लाइनर सोफे, मसाज, और सबसे बड़ी बात यह है अगर ज्यादा थकान हो जाए तो मिनी बार भी था यहाँ पर। क्लस्टर में साहब चलते थे सुरक्षा के साथ। तो ये सारी चीजें सरकार के जो नुमाइंदे थे, जो जनता ने चुनकर भेजे थे, गरीब लोगों ने जो चुनकर भेजे थे, वो अपने मौज का काम कर रहे थे, लेकिन उन गरीबों को गरीबी में ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था। परंतु अब ऐसा नहीं हो रहा है। रेखा गुप्ता सरकार काफी संवेदनशील तरीके से काम कर रही है। और देखिए कैसे आपने देखा होगा कि उन लोगों के लिए जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं उनके लिए पहले से ही इंतजाम कर दिए गए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।